हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं। देखो, ये बिंदु कौन सा हो गया? P है। ये इसका केंद्र क्या हो गया? O है। PA और PB क्या है? स्पर्श रेखा है। ये सबसे पहले इसका हल करेंगे। हल में ये दे रखा है, तो सबसे पहले लिखूं दिया है। दिया है क्या क्या दे रखा है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन सी दे रखी है? PA और PP ये दे रखा है। अब देखो, रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो POA का मान निकालना है। कितनी डिग्री पर झुकी हुई है? 80 डिग्री पर। तो ये वाला कोण कितना डिग्री दे रखा है? 80 डिग्री दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? तो इसको लिख सकते हैं कोण APB। APB बराबर 80 डिग्री। कोण को हमेशा बीच में रखना है, तब ही क्या माना जाएगा? ये कोण माना जाएगा। जो बीच में होता है हमेशा वही क्या होता है? इसका कोण होता है। ये चीज़ को याद रखनी है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको O और P को ऐसे मिला देते हैं। मिला दिया। मिलाने पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से यानी कि जो OP लाइन है, यानी कि रेखा OP कोण O को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब जितनी डिग्री का ये वाला कोण होगा उतनी डिग्री का ये वाला कोण होगा, और P वाले भी यही होता है। ये वाला जितनी डिग्री कोण होगा उतनी ही डिग्री का ये वाला होगा। ये स्पर्श रेखा है, ये अभिलंब है, तो बनने वाला कोण कितने हो जाएगा? 90 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। दो त्रिभुज कौन सा बन रहा है? त्रिभुज AOP और दूसरा त्रिभुज OBP। तो यहाँ लिख दो त्रिभुज AOP और त्रिभुज OBP से। अब इन दो त्रिभुजों को क्या कर दो? सर्वांग सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? देखो कि OA वृत्त की त्रिज्या है, OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं OA बराबर OB क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। दूसरा देखो, OP दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो क्या कर देंगे? OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा। और यहाँ देखो AP और BP क्या? AP बराबर BP। ये क्या? स्पर्श रेखा है, यानी कि बाहर से कोई बिंदु होता है और वृत्त को कहीं दो बिंदु पर मिलता है, तो वो स्पर्श रेखा होती है। और स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव क्या होती है? बराबर होती है। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे? त्रिभुज AOP सर्वांग सम है त्रिभुज OBP के। तो यहाँ से हम ये भी तो कह देंगे कि कोण POA बराबर होंगे कोण POB के। रेसिप्रोसिटी नियम लग जाएगा। अब यहां देखो,
चतुर्भुज ए ओ बी पी ए ओ बी पी सी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब यहां देखो, चतुर्भुज के चारों कोण कौन से बन रहे हैं? कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 360। यहां से कोण ए का मान कितना आ जाएगा? 90। और कोण बी का मान भी कितना आ जाएगा? 90। यहां तक समझ में आ गई? अब देखो, कोण ए का मान कितना दे रखा है? 90 प्लस कोण ओ का मान निकालना है। कोण बी का मान कितना दे रखा है? 90 प्लस कोण पी का मान कितना दे रखा है? 80 बराबर कितने हो गए? 360। 90 और 90 कितने हो गए? 180। 180 और 80 कितने हो गए? 260। तो कोण ओ प्लस 260 बराबर 360 हो गई। तो यहां से कोण ओ का मान कितना आ गया? 360 माइनस के 260, क्योंकि ये इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ जाके किसका हो गया? माइनस का हो जाएगा। तो यहां से कोण ओ बराबर कितने डिग्री का आ गया? 100 डिग्री का आ गया। कितने डिग्री का आ गया? 100 डिग्री का आ गया। अब देखो, हमने यहाँ ये कोण प्रूव किया है सिंप्लिसिटी नियम से, तो क्या कह देंगे कि कोण ओ दो कोणों से मिलकर बन रहा है। कौन कौन से कोण? कोण पी ओ ए प्लस पी ओ बी सी। तो इन दोनों कोणों से मिलकर बन रहा है, ये दोनों बराबर है। तो कहने का मतलब कोण ओ कितना हो जाएगा? 100 दे रखा है। तो यहाँ से ये दोनों बराबर, तो दोनों की जगह ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2 कोण पी ओ ए, ये दो इसके गुणा में है तो इस तरफ जाके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी 100 भाग 2 बराबर कोण पी ओ ए। 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 50। तो यहाँ से कोण पी ओ ए का मान कितना आ गया? 50 आ गया। अब देखो हमारे ऑप्शन में दे रखा है क्या? हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है 50। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? पहला 50 डिग्री। तो पी ओ ए का मान कितना आ गया? 50।